सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन का सॉल्यूशन यानी कि हल लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के सारे आंसर्स देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र यहीं से लिया हुआ है, ऋग्वेद से, याद रखिएगा। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उम्मीद करती हूँ आपने यही आंसर लगाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शक संवत किसने चलाया था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? राइट आंसर है कनिष्क ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो पुरा पाषाण काल जो था उसमें मनुष्य शिकार करता था। तो आखेट, यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर जाएगा। शिकार को ही हम आखेट करना भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार या कोषागार? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, जिसमें हम ले जा करके अनाज को जमा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सारे जो ग्रह हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ग्रह, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह, जैसे कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इंडिका पुस्तक, कितने आसान से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न कितने आसान है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑलरेडी सीरीज जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी, चाहे राजन सीरीज हो, पवन सीरीज हो, उन सभी भाई बहनों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, मिस्र में, यूनान में या भारत में? तो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है अहमदाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से या इलाहाबाद प्रयागराज से? तो इलाहाबाद के नैनी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 10 है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? जापान, अमेरिका, ब्राजील या कनाडा? तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर या नेपाल में? तो ये मिलते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेट गिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अफ्रीका। यहाँ पर ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, तो यहाँ पर अफ्रीका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? तो कौशल महाजनपद की 2 राजधानी थी, पहली थी अयोध्या, दूसरी थी श्रावस्ती। तो यहाँ पर अयोध्या तो दिया नहीं हुआ, तो श्रावस्ती को ही हम राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? केरल, गुजरात, गोवा या तमिलनाडु? तो राइट आंसर आप सभी को पता है गुजरात, जहाँ पर कच्छ है, आप सभी को पता है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोब प्रतिरूप होता है? ग्लोब उस पर क्या बना होता है? पृथ्वी की पूरी आकृति बनी होती है। कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर कौन सा देश स्थित है, किसकी क्या स्थिति है, देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। तो ये पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे, 15 के 15 भी। तो आप कमेंट जरूर करिएगा आपको कितने प्रश्न सही हुए। अब अतिलक उत्तरी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक कौटिल्य थे या वेद व्यास जिसको हम कहते हैं? तो दोस्तों कौटिल्य नहीं बल्कि वेद व्यास। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? महाभारत के वेद व्यास जी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे? आपको बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, परिभ्रमण किसे कहते हैं? दोस्तों जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा करती है, लेकिन वो अपनी धुरी पर भी घूमती है, और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है।
तो जो अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण। यानी कि अपने ही अक्ष पर जो घूमती है वो एक तरीके से परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि चारों ओर तो घूम ही रही है लेकिन अपनी धुरी पर भी घूम रही है, तो इसको हम परिभ्रमण कहेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो नेपाल है, भूटान है, चीन है, पाकिस्तान है, ये सब हमें लिखना था। केवल 2 ही लिखना था दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है। कितना आसान सा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य हैं, चाणक्य जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों वही मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया था। इसमें तो महाभारत का वेद व्यास जी हैं और अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो याद रखिएगा चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, जिले के मुख्य अधिकारी कौन है। तो जिले का मुख्य अधिकारी जिलाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृषि का आरंभ किस काल में होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नवपाषाण काल में खेती का या कृषि का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। तो जल कर, वाहन कर, यही सब लिखना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो मातृ देवी, इसके अलावा पशुपति, यही सब लिखना था दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कोई एक अंतर लिखिए। दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है ये बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति की लगती है, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें लोग सुनियोजित नागरिक जीवन में रहते थे, बिल्कुल नगर की तरह, शहर की तरह रहते थे। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के साइबेरिया में स्थित बरखोयास्क नामक स्थान पर सूर्यताप सबसे अधिक होता है। ठीक है। बरखोयास्क इस तरीके से आपको लिखना था, बरखोयास्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो राइट आंसर है दोस्तों कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभावों को लिखिए। तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत की जो छोटी छोटी रियासतें थी वो समाप्त हो गई थी, सबसे बड़ा तो यही था। और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद दोस्तों जो राजनीतिक एकीकरण है उसको प्रोत्साहन मिला, जिससे छोटे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए थे, यानी कि एकता देखने को मिली थी देश में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों की बात करें हम तो रामायण है, महाभारत है, आसानी से इसको आप लिख सकते थे। तो अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, सब 2-2 नंबर के हैं और सब बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है कि पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों को जीवित रहने के लिए बिल्कुल उचित है, इसीलिए इसको हम ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे हो सब आपको देखने को मिलते हैं, हरा भरा है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। तो बहुत सारे कारण हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के। इसमें अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारियों को चुनना, शासन का अति केंद्रीकरण करना, आर्थिक संकट होना, ये सब आप लिख सकते हैं। अशोक की धम्म नीति, ये सब आप लिख सकते हैं, इसमें यही सब लिखना था। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्यक्तिगत आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति की मजदूरी, निवेश, उद्यमों और अन्य उपक्रमों से होने वाली कुल आय से है। ठीक है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा प्राप्त सभी आय का योग होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिलाधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जिलाधिकारी का सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही होता है कि जो जिला है उसकी शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उसमें सही से सारे प्रशासन के कार्यों को करवाना सबसे, और सारी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में आपको पता ही है, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य के अनुसार जीवन का पालन करना, चोरी से बचना, अधिक धन ना इकट्ठा करना, ये सारी चीजें इसमें थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करिए। तो दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी होती हैं, जिन्हें हम डिग्री में मापते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के साथ बनी वह कोणीय दूरी होती है जिसे हम डिग्री में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैव मंडल को समझाइए। तो जीव मंडल या जैव मंडल में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन करिए। तो भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम इलाज के लिए भी करते हैं या मेडिकल फील्ड में करते हैं, और बहुत सारे ऐसे वनस्पतियां हैं या पेड़ पौधे हैं जो हमें छाया भी देते हैं और बहुत सारी चीजें देते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, नगर निगम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से इसको लिखा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाभ बताइए। तो हिमालय हमारे देश के प्रहरी के रूप में खड़ा है दोस्तों, और ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की सुरक्षा करता है। नहीं तो यहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ जमी होती जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चंस करा दिए आप लोग को। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों के सोल्यूशन आपको करा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और ये फिफ्थ पेपर आपका, ये सारे के सोल्यूशन कंप्लीट करा दिए गए हैं। सभी के क्वेश्चन आंसर्स को आप मिला सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारे विषयों की तैयारी हमारे चैनल से करते रहिए दोस्तों। जय हिंद।